क्या पांड्या के ईगो ने एमआई को खत्म कर दिया? क्या पांड्या का रूड बिहेवियर एमआई को ये वाला आईपीएल पूरा का पूरा कॉस्ट कर गया? आईपीएल के इतिहास में मुंबई के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है जब वो एक ही सीजन में 10 मैच हारे। इससे पहले 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, तब रोहित शर्मा कप्तान थे। लेकिन इस बार शुरुआत से ही अगर हम लोग बात करें आईपीएल के शुरू होने के बल्कि पहले से ही अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या का जो बिहेवियर था वो काफी ज्यादा ऐसा था जिसको कि लोग पसंद नहीं कर पाए। दरअसल हार्दिक पांड्या का एक पुराना बयान था जिसमें उन्होंने मुंबई को लेकर कहा था, जब उन्होंने मुंबई छोड़ दी थी और वो जीटी के लिए चले गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मुंबई का टीम मैनेजमेंट ऐसा टीम मैनेजमेंट है जो कि महंगे खिलाड़ियों को लेकर आता है और फिर टीम बनाता है और तभी जीतता है, जबकि सीएसके का टीम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो खिलाड़ियों को बनाते हैं। इस कथन को कहने के बाद में जब हार्दिक पांड्या दोबारा शायद कहीं ना कहीं सिर्फ पैसों के कारण जब मुंबई इंडियंस टीम में वापस आए, तब लोग कहने लगे कि भैया अब तुम ये क्या कर रहे हो। प्लस उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी से रिप्लेस किया था क्योंकि इनकी जो डील हुई थी उस डील में ये टर्म था कि भैया कप्तानी मैं ही करूंगा। तो ऐसे में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना, एक बड़े पैसे को लेकर वापस आना, कहीं ना कहीं ना सिर्फ मुंबई के फैंस को बल्कि आईपीएल के क्रिकेटिंग फैंस को भी पसंद नहीं आया। और इसके ऊपर भी बड़ा तड़का तब लग गया जब हार्दिक की तरफ से इसको लेकर कोई बात नहीं करेगी। दरअसल मार्क बाउचर और हार्दिक पांड्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे जिसमें कि इस पूरी बात को लेकर सवाल पूछा गया था और दोनों ने ही एक बहुत ऑकवर्ड सी चुप्पी डाल ली थी। ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि उनको कहा गया है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर तो आपको कुछ भी बोलना ही नहीं। बाद में जब गाड़ी आगे बढ़ी तब पब्लिक का जो गुस्सा था वो साफ तौर पर ग्राउंड पर देखने के लिए मिला। चाहे हम पहले मैच की बात कर लें जो अहमदाबाद में हुआ था या फिर हम आखिरी मैच की बात कर लें जो कल वानखेड़े में हुआ, पब्लिक ने शुरुआत से लेकर आखिरी तक पांड्या को बू किया है। और सबसे बड़ी बात, एरोगेंस की बात मैं इसीलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर यहां पर खेल रहे थे। ऐसे में पांड्या ना तो बैटिंग में चले, ना बॉलिंग में चले और ना ही बंदा कप्तानी में कोई इंपैक्ट छोड़ पाए। बल्ले से बंदे ने तो 16 रन बनाए, गेंदबाजी करने आए तो कुछ 11-12 विकेट लिए। तो ऐसे में एक कैप्टन के तौर पर जब आप खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर आप टीम को कैसे समझाओगे? और कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन बना लोगों के सवाल खड़े करने का कि आखिर पांड्या को आप टी20 वर्ल्ड कप की टीम में किस बिना पर सिलेक्ट कर रहे हो। उसको लेकर भी बातें आई थी कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स चाहते हैं कि फ्यूचर में जाकर पांड्या ही टीम इंडिया की कप्तानी करें, इसीलिए उनको टी20 वर्ल्ड कप की टीम में खिलाए जाने के ऊपर प्रेशर बनाया गया। अब ये सब चीजें अगर वाकई में सही है तो फिर तो वही पांड्या का ईगो ही बीच में आ रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस कोई इतनी बुरी टीम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही खड़ा हो गया था जब तिलक वर्मा ने दिल्ली के खिलाफ मैच में एक बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। हालांकि वो मैच मुंबई हार गई, बट उसके बावजूद भी कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार का ठीकरा बातों ही बातों में तिलक वर्मा के ऊपर फोड़ दिया। इसके बाद में जब एक टीम के सीनियर खिलाड़ियों से फीडबैक की बारी आई थी, तब टीम के इन सीनियर खिलाड़ियों ने अपने फीडबैक में कहा था कि हार्दिक पांड्या की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और उसके बाद ग्रुपिंग की बात तो हम लोगों ने देखी थी क्या चीज की चल रही थी कि भैया हार्दिक पांड्या का खिलाफ रोहित शर्मा, सूर्य और बुमराह का जो ग्रुप बन गया है। ऐसे में बड़ा सवाल अब यह भी खड़ा होता है कि अगले साल जो होने वाला मेगा ऑक्शन है, क्या उसमें ये वरिष्ठ खिलाड़ी टीम के साथ रुकना चाहेंगे? क्योंकि आईपीएल के ठीक पहले तो काफी ज्यादा स्टोरीज डली थी सूर्य कुमार की तरफ से भी और बुमराह की तरफ से भी, इवन रितिका सजदे की तरफ से भी काफी सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आए थे जिनको लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। मतलब रोहित शर्मा को लेकर बात क्लियर है कि चाहे पंजाब की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, आप कोलकाता की बात कर लें, आप चेन्नई की बात कर लें, हर टीम रोहित शर्मा को अपनी तरफ करना चाहेगी क्योंकि उनको एक कप्तान का एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस भी अपनी टीम के कोर को तो कहीं ना कहीं बिखरने नहीं देना चाहेगी। बट फिलहाल जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसमें उनका कोर संभलता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में हार्दिक पांड्या का जो ईगो था वो मुंबई इंडियंस टीम को खा गया? आईपीएल के शुरुआती मैचेस में हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा के साथ ट्रीटमेंट किया। बंदे को वहां पर बाउंड्री पर भेज रहे हैं, किसी खिलाड़ी को कोई जरूरत है तो रोहित शर्मा से बात ना करके खुद राय मशवरा कर रहे हैं, जबकि आपके पास में एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। आप ऋतुराज गायकवाड़ को भी देख लो, कप्तान भले ही बंदा बन गया हो बट धोनी को वो पूरी तवज्जो देते थे। और पांड्या ने कहीं ना कहीं बस वही सीरियसनेस दिखाई नहीं, वही मैच्योरिटी दिखाई नहीं। और आज की तारीख में बड़े बड़े खिलाड़ी तक यही कह रहे हैं, यही कारण है कि पांड्या यहां पर बुरी तरह फेल हो गए। हालांकि एक वरिष्ठ खिलाड़ी का यह भी कहना था कि पांड्या जो है वो धोनी स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी को अपनाने की कोशिश करते हैं। मतलब चाहे कितना ही मचा पड़ा हो दिमाग में, पर वो बाहर यही दिखाते हैं कि मैं कूल एंड काम हूं। कहीं ना कहीं यही एक स्ट्रैटेजी भी उनको भारी पड़ रही है, क्योंकि धोनी की स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है क्योंकि धोनी ने इतने रिजल्ट दे दिए हैं, वहीं पांड्या ने रिजल्ट दिए नहीं है। तो ऐसे में जब वो पैनिक सिचुएशन में भी काम दिखाई देते हैं तो उनके ही खिलाड़ियों को अपने कप्तान के ऊपर भरोसा नहीं होता कि भाई आखिर ये बंदा चाह क्या रहा है।
सवाल काफी है, आईपीएल खत्म हो गया है, आखिरी मैच के बाद में पांड्या के ऊपर बैन भी लग गया स्लोअर रेट के कारण, तो 2025 का पहला आईपीएल का मैच पांड्या खेलने नहीं वाले हैं। तो समय तो यहां पर बिल्कुल भी अनुकूल चल नहीं रहा है। बस बात यही है कि टी20 वर्ल्ड कप में चीजें प्रतिकूल हो जाएं तो बहुत ठीक रहेगा, वरना टीम इंडिया के लिए चीजें दिक्कत वाली हो जाएंगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।